बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह आज से हम इस कोर्स का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह, और सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में मेंशन कर दिए और कुछ मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए, जो भी आप सुन रही हैं उसको अच्छे से सुनी, अंडरस्टैंड करें, समझें और उसको प्रैक्टिकली करके देखें। जितने भी यहाँ पर मैं चीज़ें बताऊँगी आप उसको खुद से नहीं करके देखेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स के करने का। ठीक है, बस आप सुनते गई और उसको सुनते गई, बस आपने कोई टास्क ना कंप्लीट किया, ना जो मैंने इसमें एक्टिविटीज़ बताई है उसको खुद आपने नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जब मैं जो भी इसमें बता रही हूँ खुद से आप करके देखेंगी ना, आपको रिजल्ट का पता चलेगा, आपको खुद के इमोशंस का पता चलेगा, खुद के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, हमें कोई भी समझ नहीं सकता जैसे हम खुद को समझते हैं। हम समझते हैं कि लोग हमें समझ लेते हैं कि मेरे माँ बाप अच्छे से मुझे समझते हैं, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड। नो, कोई भी आपको वैसे नहीं समझ सकता जैसे आप समझ सकती है खुद को, खुद के इमोशंस को। क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको थोड़ा बहुत समझ ले, लेकिन 100% खुद को खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए मैं जो भी बताऊंगी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है, समझें और उसको प्रैक्टिकली करके देखें। पहले खुद पे ट्राई करके देखें, फिर दूसरों के साथ भी ट्राई करके देखें। जब ये करते हैं ना आप, बहुत मज़ा आता है। लिटरली कोई कोर्स करने का मज़ा तभी आता है जब आप उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उसका रिजल्ट खुद देखें, करके देखेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लेफ्ट कर दे, लेकिन आपको करना है, कुछ सीखना है, अपने अंदर चेंज लानी है तो करके देखिए। आपके अंदर चेंज आएगा ना तो सिर्फ आप अपने अंदर नहीं, दूसरों के लिए भी चेंज ला सकती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी सुना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, रफली क्यों ना हो नोट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं फिर उसको लिखते हैं, फिर उसको दोबारा बोलते हैं। ठीक है, बोलने का काम तो आपका हो ही जाएगा एवरीडे जब केस स्टडीज़ होगी, लेकिन जब आप सुन रही हैं फिर उसको एक बार लिख रही हैं। पूरा लेक्चर नहीं लिखना, याद रख लें। लिखने का मतलब, बहुत से लोगों को मैंने देखा है पूरा लेक्चर अपने नोट्स में लिख रहे होते हैं। ऐसा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने बस वो पॉइंट्स लिखने होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट को अगर आप कभी पढ़ें तो आपको पूरी स्टोरी याद आ जाए, ऐसे लिखना है। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप किताबें बुक्स भर दें। ये नोट्स लिखने का सही तरीका नहीं है, जो बहुत से लोग गलती करते हैं। नोट्स वो होते हैं जिसमें आप बस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती है, हेडिंग्स लिखती है, उससे थोड़ा रिलेट करके आप सारा, जब वो पढ़े, बुक खोले, तो आपको सारा पिछला जो आपने उस टाइम पे पढ़ा था वो याद आना चाहिए। ऐसे नोट्स आप बनाएंगी। नोट्स बना के आपने किसी ने मुझे ना सेंड करना है ना ग्रुप में सेंड करना है, ये आपकी मर्जी है। जो लैंग्वेज में आपको समझ आए, जैसे लिखना चाहिए लिख लें। ठीक है, ठीक है, रफली क्यों ना हो, बस थोड़ा सा ज़रूर लिखें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाँ मैंने ये चीज़ें करनी है, इस पर काम करना है, ये टास्क करना है, ऐसे लिखेंगी ना तो आपका माइंड में वो सारी चीज़ें ना परमानेंटली बैठ जाएंगी। अगर नोट्स में नहीं लिख सकते तो अपना, सबके पास नोट पैड होगा, हर मोबाइल में होता है, उसको खोले, उसमें लिखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि लेक्चर सुन रही है आप लिखती रहिए, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ये भी गलत तरीका है। लोग साथ साथ लिखते जा रहे होते, नहीं। आपने 10-15 मिनट का ऑडियो सुना, पॉज करें, जो भी आपने सुना उसमें से 15 मिनट में आपको क्या लिखना था वो लिखे, फिर आपके आगे कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन रही है, एक कान से पेन चला रही ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रख ले, अगेन मैं बोल रही हूँ, पूरा एंड ऑफ द कोर्स करने के बावजूद भी अगर आपने कुछ नहीं सीखा, मतलब आपने अपना टाइम ज़ाया किया है। अगर कुछ सीखना है तो अच्छे से अपना टाइम दें, थोड़े एफर्ट्स डालें, आपके अंदर आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप अच्छे से करेंगी। जब मेरा हुआ है, जब जैसे कई लोगों का हुआ है, तो आपका भी फ़ायदा होगा। ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आप बस आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, फिर छोड़ दें, 1 महीने के बाद आप भूल जाए। नहीं, ये आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला कोर्स है। सो थोड़ा टाइम निकालें, थोड़े एफर्ट्स डालें। ठीक है, जो भी टास्क एक्टिविटीज़ दी रही है, ईमानदारी के साथ, खुद के साथ इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जब तक नहीं करेंगे, देखिए कोई फ़ायदा नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई आके मुझे पर्सनल में नहीं बोलना हमने कोर्स भी कर लिया, हमें कुछ समझ नहीं है। बहुत से लोग आपको बताएं, कई ऐसे कैसे कोर्सेज में ज्वाइन होते हैं, साइकोलॉजी के कोर्स करते हैं, इस तरह के कोर्सेज करते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट सही से नहीं करते। फिर उस टीचर को ब्लेम कर देते हैं कि हाँ आपने सिखाया, हमारे उस पर कुछ हुआ ही नहीं। कोई टीचर, इस दुनिया का सबसे बड़ा टीचर भी, सबसे बेस्ट टीचर भी आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उस पर इंप्लीमेंट करके खुद की लाइफ को चेंज ना करना चाहें। ठीक है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सवाल सोचिए, मतलब आपसे मेरा एक सवाल है, आपने खुद को आंसर करना है ये। ठीक है, सवाल अच्छे से सुनिए। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे, जैसे कि अभी मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, फिर कोई भी पर्सन समझ ले आपके अराउंड, आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है कि वो पर्सन आपके सामने है। ठीक है, समझ ले आपके भाई है, आपके हस्बैंड है, जो भी, जिस आप घर में जहाँ रहती है, सब किसी भी एक पर्सन को कंसिडर कर ले अपने माइंड में। ठीक है, अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप खुश हो जाती हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते? अगर हमारा दुश्मन भी आके हमारी तारीफ़ करे, हम खुशी होंगे। ठीक है, चलो इसके सामने हम जाहिर ना करें क्योंकि वो हमारा एनिमी है, लेकिन फिर भी हमें खुशी होती है कि नहीं होती है? अंदर से इंसान खुश होता है। हर इंसान को तारीफ़ अच्छी लगती है, क्योंकि ये नेचुरल है। हर किसी को अपनी तारीफ़ कोई करता है तो अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं उसको दिल में थोड़ी तो खुशी होती है कि उसने मेरी तारीफ़ की है। लगती है कि नहीं लगती है? ठीक है, और अगर वही शख्स इग्नोर कर दें, आप उदास हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं?
ठीक है। जहाँ पर मैरिड है, अनमैरिड है, तो मैं बस एक एग्जांपल दूंगी। अगर आपकी मम्मा है, आपके फादर है, आपके भाई है, कोई भी है, ठीक है, एक पर्सन को कंसीडर करें, अगर वो आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगी। थोड़ा सा भी आपके साथ कुछ भी उस समय भी बात करें, आप क्या हो जाती हैं, उदास होती है कि नहीं होती है? होते हैं कि नहीं होते? सब होते हैं भाई, ठीक है। अब खुद का जवाब दे, मैं आपके सामने नहीं होगा, सामने होती तो मैं अच्छे से आपका जवाब सुन पाती, लेकिन आप इसको जब सुन रही है तो खुद से जवाब दें कि अगर वो कोई तारीफ करेंगे तो आप खुश होंगी कि नहीं होंगी? कोई भी करे, वो किसी भी मजहब का हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपकी तारीफ कर रहा है किसी भी वे में, तो आप खुश होती है कि नहीं होती है? 100% हम खुश होंगे, ठीक है। हम वो तारीफ के काबिल ना भी हो, कोई हमारी झूठी तारीफ भी कर दे, हम थोड़ा ना थोड़ा खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ज़रूर। इसी तरह अगर कोई शख्स हमें इग्नोर कर दे या फिर कुछ भी थोड़ा सा गलत बोल दे, हम उदास होते हैं कि नहीं होते हैं? नो मैटर वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपके क्लोज है नहीं है, घर वाला हो या बाहर वाला, कोई भी हो, थोड़ा तो थोड़ा फील ज़रूर होता है। जब हमारे लव वंस करते हैं तो ज़्यादा फील होगा, लेकिन जब बाहर वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फील नहीं होता, फील होता है, थोड़ा फील होता है, लेकिन फील होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो क्या आपकी खुशी इस इंसान के हाथ में है? ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक है। पहले तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन क्या था। जब कोई तारीफ करता है तो खुशी होती है, जब कोई थोड़ा सा आपके साथ मिसबिहेव कर दे या फिर कुछ भी बोल दे, कोई भी हो, ठीक है, उदास होते हैं कि नहीं होते? अभी मेरा आपसे ये सवाल है, जिस शख्स ने, एक ही सेम पर्सन ने आपकी अच्छी तारीफ की तो आप खुश हो गई, वही पर्सन ने आपको साइड भी कर दिया, तो आपसे मेरा ये सवाल है, क्या वो इंसान आपकी खुशी का रीज़न है? आपसे मेरा सवाल है, ठीक है। आपने ये पॉइंट को लिखना है, आगे आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो क्या आपकी खुशी इस इंसान से है? आपका उदास होना भी क्या उस इंसान से है? ऐसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम एक इंसान की बात से खुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कई लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इन-लॉज से, पता नहीं कितने लोग हैं, किन किन की बातें हमें खुश कर देती है, कितने लोगों की बातें हमें उदास कर देती हैं। करती है कि नहीं करती? कभी कभार टीचर्स हो जाए, फलां फलां, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी एक एक का नाम नहीं ले सकती। करते कि नहीं करते? मतलब क्या हमारी खुशी और उदासी उन सब लोगों से जुड़ी हुई है क्या? बताएं आप लोग। मेरी तो नहीं है, आपकी है तो आप कंसिडर कर ले कि है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है और एक सवाल। अगर कोई मैसेज का रिप्लाई ना करे और आपका पूरा दिन खराब हो जाए, होता है कि नहीं होता? बहुत से लोग, स्पेशली मैरिड लोग, जब उनका हस्बैंड का कोई मैसेज का प्रॉपर जवाब ना आए तो पूरा पूरा दिन साइड गुजरती है। अपने बच्चों पे गुस्सा निकालना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, खुद साइड हो जाना कि मैंने रिप्लाई किया था, उन्होंने मेरे मैसेज का फौरी रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। आप ऐसे करती है क्या? आपका ये सवाल है। और हम ब्लेम करते हैं कि पूरा दिन खराब हो गया। क्या उस इंसान ने बोला था कि आपको पूरा दिन खराब करें? कोई भी हो सकता है। मैंने हस्बैंड की बात इसलिए कही कि आप लोग अच्छे से रिलेट करें। कभी हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, अगर कोई आपको किसी से उम्मीद थी कि आपका जवाब अच्छे से प्रॉपर्ली आएगा, ऑन टाइम आएगा, अगर नहीं आया तो पूरा दिन खराब कर दिया आपने। उसमें उस इंसान की कोई गलती है? आपसे मेरा सवाल है गलती? नहीं है, नहीं है उस इंसान की गलती। क्या उस इंसान ने कहा था कि पूरा दिन सोचते रहे कि क्यों रिप्लाई नहीं आया, पूरा टाइम अपना ज़ाया करें? कहा उसने? अगर वो बोलता, या फिर मैं, अगर किसी ने आपसे मैसेज करना, रिप्लाई करना था, नहीं दिया, अगर वो सामने वाला आपको बोलता कि हाँ आपने पूरा दिन मेरा वेट करना था, आपने साइड रहना था, तब उसकी गलती थी। लेकिन चॉइस किसकी थी यहाँ पर? आपने चॉइस किया, पूरा दिन आपने ख़राब किया कि नहीं किया? आपने खुद किया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल। अगर किसी की एक बात से आप रात भर रोती रहे, बहुत से लोग करते हैं, पूरा पूरा दिन क्या, पूरी पूरी रातें रोते हैं, कई कई महीनों रोते हैं, कई कई साल रोते हैं, जब भी उस टॉपिक का इंसान का बात हो फौरी रोना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो इंसान उतना ख़ास भी नहीं होता, ठीक है। बस किसी किसी की बात पे, स्पेशली फीमेल्स ना इतना ज़्यादा रोती हैं जैसे उनको कोई काम है ही नहीं। क्यों? अपने रोना देखिए एक हद तक सही होता है, लेकिन हर बात पे रोना, एक कहावत होती है ना कि एक ही जोक पे हम सेम बार बार नहीं हंस सकते, लेकिन एक ही गम पे इंसान ना रोते बराबर रहता है, ये मैंने देखा हुआ है। कभी कभार तो वो इमोशंस इतने हेवी हो जाते हैं उसके कि बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन सेम जोक अगर आप हर दिन सुनिए तो आप हंसेंगी वैसे ही नहीं हंस पाएंगी, ना मैं हंस पाऊंगी ना आप हंस पाएंगी। एक जोक आज आपने प्ले किया, ठीक है, अभी सुना आपने, बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, ठीक है, 10 मिनट बाद सुने, सेम हंसी आएगी नहीं आएगी। कुछ कुछ को तो दूसरी बार सुनने पर वो जोक ही नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ही ना, वो होते हैं कुछ गम, लेकिन कुछ गम पे रोना आता है, लेकिन ऐसे ऐसे गम पे पूरी पूरी रात रोना, महीनों रोना, कोई आके डिस्कस कर दे बस उनके सामने रोते रहना रोते रहना। क्या उस इंसान ने कहा था आपको रोने का, जिस इंसान ने आपको गम दिया था? ठीक है, उसका काम था गम देना, उसके अल्लाह ने उसका रोल आपके लाइफ में वैसे ही लिखा था, उसने अपना प्ले कर दिया। लेकिन बार बार रोना, उस बात हर बार रोते हुए उस इंसान को बदवाएं देना या फिर उस इंसान को बुरा कहना, कि ये सही है? आपसे सवाल है, क्या ये इंसान ने कहा था कि आप रोए? हम हर दफ़ा पूरे सालों साल महीनों महीने रोते और कहते हैं कि उस इंसान ने मुझे दुख दिया। आपको पता है समटाइम्स इंसान का दिया हुआ दुख बस थोड़ा सा होता है, लेकिन हम उसको इतना बड़ा करके रो रो के ना उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सवाल है मेरा कि किसी की बात पे आप हर रात रोती हैं या फिर हर दिन रोती हैं, हर किसी से डिस्कस करके रोती हैं, तो इसमें किसकी गलती है? रोना आपकी चॉइस है। अगर मैं आपको डांट दूँ तो ये आपकी मर्जी है कि आप रोए या ना रोए, ठीक है। अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ, जैसे स्कूल में होता था, ठीक है, टीचर्स, आप सबने स्कूल गए होंगे ना, हमारी क्लास में बहुत सारे लोग हर क्लास में होते हैं, तो टीचर कुछ लोगों को सबको डांट दें, तो उसमें से हर पूरी क्लास नहीं रोती है पूरी क्लास? कभी देखा है कि पूरी क्लास रो रही है टीचर के डांटने में?
नेवर, कभी नहीं रोते। बस कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके इमोशंस ना ऐसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं। वो टीचर की एक डांट पे भी बस उनका समंदर बहने लगता है। कुछ लोग ठहर के मुस्कुरा भी रहे होते हैं, जैसे कि बैक बेंचर मेरी तरह, ठीक है, मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी बात उनको बुरी नहीं लगी, हर्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको पता है कि कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना है। हर किसी की दूसरी बात पर रोने लग जाए तो क्या सही है? ठीक है, यहाँ सारे सुनने वाले मेरे फीमेल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सास ने कुछ बोल दिया, ननद ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने बस थोड़ा इतना रोते हैं कि रोने से आपका नुकसान होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि रोने से आँख साफ होते हैं। हर दफ़ा रोने से नहीं, आँख कमज़ोर हो जाते हैं, आई साइड भी हमारा जा सकता है बहुत ज़्यादा रोने से, माइंड भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो कौन जिम्मेदार है, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? हम है कि सामने वाला जिसने हमारे साथ मिसबिहेव किया? उसकी गलती तो हम बाद में गिनेंगे। जिस दिन हमें अपनी गलतियों का समझ आए कि किस वजह से हम अपना नुकसान कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे इंसान को पॉइंट आउट करने के बजाय ना हम खुद में देखेंगे ना हमसे कहाँ मिस्टेक हुई। ठीक है, वो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। क्या इमोशंस आपके कंट्रोल में थे कि नहीं थे? क्या रोना है नहीं रोना, किसने डिसाइड करना था? आपने क्या, सामने वाले ने? ठीक है, मैंने टीचर की एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि सबको वो स्कूल टाइम याद होगा ना, जिस टाइम पे टीचर ने डांटा तो फिर हमने क्या सीखा वहाँ से। हर कोई नहीं रोता, बस कुछ ही लोग रोते हैं। कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं रोने की, कि टीचर ने डाल दिया, चले बाजू वाली मेरी फ्रेंड हो रही है, मैं भी थोड़े आंसर निकाल लूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सवाल है। ठीक है, ये चीज़ आम है जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी ग्रुप से कनेक्टेड है, या फिर खुद का कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करिए, या फिर कुछ भी कुछ अच्छा उनको, जैसे कि उनका बिजनेस है समझ लें, तो अच्छा से बिजनेस कर रहे हैं, सेलिंग हो रही है तो खुश, नहीं हो रही तो उदास। फिर कस्टमर को, ऐसे लोगों को देखा है मैंने, कस्टमर नहीं आते हैं, फलान ये बोलते हैं वो बोलते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने की किसी को आदत है, बार बार चेक करना कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, लाइक्स हुए कि नहीं हुए, किसी ने मेरे को उस पर कमेंट किया है कि नहीं किया है, होता है कि नहीं होता है। इसमें भी फिर वो किसको ब्लेम करते होता है? खुद को ब्लेम नहीं करते, वो ब्लेम करते हैं। आपने देखी होगी ना, ऐसे कई रील्स आती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी मेरे सामने से ऐसी रील गुजरे, उस पर तो और भी गुस्सा आता है जब लोग ना अपनी कोरियोग्राफी के इमेजेस लाते हैं। पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसके ना उस पर बहुत ज़्यादा मिलियंस व्यू आए, फिर अपनी पिक्चर दिखा के बोलते हैं कि ऐसी पिक्चर पे तो आप मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, हमारे ऊपर नहीं। क्यों सैड होने की ज़रूरत है आपको? क्यों दिखाने की, दूसरों से कंपेयर करने की? अगर आपका काम अच्छा है आप करते जाएँ। ये वो लोगों का माइंडसेट होता है जिनका माइंडसेट वीक होता है, हर चीज़ में दूसरों को कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जलस होती है कि उनके उस पर आ रहे हैं, हमारे उस पर नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं देख रहे, हमें नहीं देख रहे हैं, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, आप कमेंट करें, किसी एक्टर की पिक्चर होती तो आप लाइक कर देते। व्हाट नॉनसेंस है कि नहीं है, बताएं। आपको कुछ करना है, आप सच्चे नहीं से कुछ करिए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन देख रहा है नहीं कर रहा है, आपका काम है, बस आप करती जाएँ। आप दूसरे अकाउंट्स वालों को ब्लेम करना किसी की, आपको क्या पता कौन क्या मेहनत कर रहा है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोई दीन की पोस्ट डालें तो लोग आके उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू हो जाए, मिलियंस ऑफ मिलियन शेयर हो जाए। ये सोशल मीडिया है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आप बस डालें शेयर हो जाए। है कि नहीं बताएं आप लोग सब? हर बार आप लोग सोशल मीडिया खोलती हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि स्मॉल बिजनेस ओनर से हमसे कौन खरीदेगा, अगर आपने देखा हो, स्पेशली बहुत से स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, हमसे क्यों खरीदेंगे, हमारी मेहनत भी हो। ऑफकोर्स आप मेहनत करिए, आपको बताएं, अब करें। अब क्यों दूसरों को बता रही है कि हाँ हम इतनी मेहनत करे हैं, आप आए खरीदे? जिसकी अपनी मर्जी है भाई, कस्टमर इज़ अ किंग, यू नो, कस्टमर किंग है। उसका मतलब ये नहीं कि उसको अपनी पूरी फुल फ्रीडम है कि वो जहाँ से जाएँ खरीदें। वो क्यों खरीदेगा? आपके पास अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको पसंद आया तो वो खरीदेगा। ये नहीं देखेगा कि स्मॉल बिजनेस ओनर ने बिजनेस, मैं तो ऐसे ही खरीदूँ, मैं ये नहीं देखती कि कौन से ब्रांड का है, कितनी क्वालिटी का, कितने प्राइस का है। कोई चीज़ पसंद आ गई बस फौरी वहाँ से ले ली, जिसको खरीदना होगा ना वो खरीद लेगा। आप लोगों को बार बार इमोशनल तरह की चीज़ें डाल के ना लोगों ने सोशल मीडिया को इतना वो कर दिया है, फिर खुद ही इमोशनल हो जाते हैं। इतने साइड सेट उनके स्टेटस होते हैं। कभी आप लोग देखें किसी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के, बड़े लोगों के पास इतना काम टाइम कहाँ भी, वो लोगों ने भी ऐसा नहीं कि उनका रातों रात बड़ा बन गया, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की होगी तब जाके उनका एक लेवल आया। आप खुद आजकल बिजनेस स्टार्ट करके आप मिलियंस ऑफ व्यू को कंपेयर करके खुद ही साइड हो रही है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लोग यहाँ नहीं आ रहे, वहाँ नहीं जा रहे। किसकी गलती है इसमें? ये सिर्फ बिजनेस की नहीं, किसी ने भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्ट किया है ग्रो करने के लिए, कोई भी हो, इसमें किसकी गलती है? ब्लेम दूसरों को करते हैं, आपकी गलती है भाई। किसने कहा कि आप बार बार देखें, लोगों से कंपेयर करें? आप अपना काम साइलेंटली करते जाएं। ठीक है, आप 100% अपना देंगी तो वो ग्रोथ खुद ब खुद होगा। कैसे होगा? आपकी मेहनत, हर किसी की मेहनत रंग लाती है। ठीक है, तो हमने अपने दिल को समझाने की ज़रूरत है। क्या समझाने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें इमोशन को ख़त्म कर देना का नहीं सिखाता, और ना ही हम कभी इमोशंस को ख़त्म कर सकते हैं, याद रखेंगे। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अपने इमोशंस का ग़ुलाम मत बनो। ठीक है, जब हम किसी के ग़ुलाम बनते हैं तो ज़िंदगी हमारी उसके हाथों में आ जाती है। इवन हमारे इमोशंस के जब हम ग़ुलाम बन जाते हैं तो हर दफ़ा हमें इमोशंस कंट्रोल करेंगे, ना कि हम। समझ आइए बात, अपनी इमोशंस को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक चलाना सीखें। कैसे चलाना है वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, इस कोर्स का मकसद यही है कि आप फतर दिल बन जाने का नहीं है।
इमोशंस को कंट्रोल करना, बैलेंस करने का मतलब ये नहीं कि पत्थर दिल इंसान बन जाए कि कोई सामने मर रहा है आपको फिक्र ही नहीं है कि चले मरने दें। नो, बहुत से लोग इतने वो हो जाते हैं ना, उनके इमोशंस खत्म हो जाते होते हैं कुछ लोग, ठीक है। हमने इमोशंस को ख़त्म नहीं करना, उसको कंट्रोल करना है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है। अगर हमारे अंदर के इमोशंस खत्म हो जाए ना, हम दूसरों को नुकसान करेंगे ही करेंगे, सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। हमने इमोशंस को ख़त्म नहीं करना, याद रख लें, किसी ने भी अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं करना कि अपना पत्थर दिल बन जाए, ठीक है। बल्कि मकसद यही है कि आपका दिल सबसे पहले क्या हो, अल्लाह से जुड़ा हो। जब दिल अल्लाह से जुड़ा होता है ना, लोगों की बातें, उनकी तारीफ़ें, ठीक है, उनकी दी गई अजीतें, उनका बुरा बोलना, कुछ भी जो भी टॉन्ट करे, कुछ भी बोले, बहुत सारी चीज़ें हम आसपास सुनने को मिलती है हमें, ठीक है। एज ए टीचर भी मिलती है, एज ए स्टूडेंट भी मिलती है, एज ए वाइफ भी मिलती है, बेटी भी, जितने भी रिश्ते आपके साथ कनेक्टेड है ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन जब हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है आपको बताएं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि फालतू में हम किसी के बारे में सोचें, ठीक है। उस टाइम के लिए हो सकता है थोड़ा सा हट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी बात पे आप खुद ऑब्जर्व करेंगी, आप कंट्रोल कर लेंगी ना, तो कई दफ़ा हम किसी की बात पे पूरा दिन ख़राब किया था। जिस दिन आपने कंट्रोल करना सीख लेना, आप उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह करेंगी, अल्लाह मेरा एक दिन बच गया, ठीक है। वो आप करेंगी आगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज देखिए, पहले हम देखते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं, ठीक है। हम इमोशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑडियंस मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ, ऑडियंस थोड़े लेंथी ही हो गए, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्टकट में नहीं समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी कि आप लोगों ने भी किसी को समझाना हो तो आपको भी समझाना आना चाहिए। क्योंकि जब हम केस स्टडीज़ करेंगे तो आप लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, सामने वाले के प्रॉब्लम पे कैसे आप सोल्यूशन देंगी, ठीक है। केस स्टडी का मतलब मैंने समझाया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने कॉमर्स स्टूडेंट वगैरह होंगे तो आप लोगों ने ला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने केस स्टडीज़ की होगी, कैसे हमने पेजेस लिखने होते थे कि एक स्टडी को कैसे उसका सोल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में बोले कि हाँ जाओ नमाज़ पढ़ लो, सबर करो, आपको प्रॉब्लम हल हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप किसी लॉयर के पास जाएँ, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी में कोई राइट चाहिए, कुछ भी समझे, आपको डिवोर्स है, कुछ भी, लॉयर बोले कि हाँ एक फॉर्म फिलअप कर दो, वहाँ जाके दे दो, आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा कैसे? एक प्रॉपर तरीका होता है। इसी तरह आप लोगों ने प्रॉपर जवाब देने हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको अंडरस्टैंड करें। देखिए, ओके, इमोशन क्या होते हैं मैं बता रही थी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं इमोशनल हो गया हूँ, ठीक है। हम भी कहते हैं मैं इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे, इस वजह से ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, ठीक है। बोलते कि नहीं बोलते, पहले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन, इमोशनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमोशन होता क्या है? इमोशन एक अंदर की फीलिंग है, ठीक है, एक फीलिंग जो किसी वाक़या, किसी की बात या कोई सोच की वजह से ना पैदा होती है। जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो क्या होते हैं हमारे इमोशंस, हम खुशी महसूस करते कि नहीं महसूस करते हैं। चले हमारा कहीं पर जॉब लग गई, हमें बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार था, वो लोग आ गए, या फिर आपकी शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको खुशी महसूस होती है कि नहीं होती है? समटाइम छोटी छोटी बातों पे भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते कि नहीं होते? होना भी चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। इससे इंसान ना खुश होता है, उसकी हेल्थ ना अच्छी भी रहती है, ठीक है। जब कोई अपना छोड़ कर चला जाता है, गम महसूस होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है कि नहीं होता? कुछ लोगों को ना कोई दूर का कहीं का लोग भी चले जाए ना, उसको बहुत ज़्यादा गम महसूस होता है। पता नहीं वो सच में फ़ील करता है या फिर चार लोग देख रहे हैं इसलिए करता है, लेकिन गम महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। जब कोई जलील करे, क्या होता है यहाँ पर? गुस्सा आता है। क्या होता है यहाँ पर? गुस्सा आता है। खुशी नहीं होती, नहीं बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अगर आपके सामने मैं आपकी बेइज्जती करूँ, जलील करूँ किसी बात पे, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो अलग बात है कि आप गुस्सा दिखा रही है, मुझे नहीं दिखा रही। शायद हो सकता है कि चलो टीचर है, बॉस है, आप गुस्सा कंट्रोल करें, करते हैं कि नहीं करते हम? आपको पता है, गुस्सा हम उसी के सामने दिखाते हैं जहाँ हमें बताओ कि गुस्सा हमारा बर्दाश्त करेगा। हम बॉस के सामने दिखाते हैं गुस्सा। जितने भी लोग जॉब करते हैं, या फिर देखा होगा ना, किसी भी जॉब करने वाले एम्प्लॉय को देखा है कि अपने बॉस के सामने गुस्सा निकाला, क्या होगा? निकालेंगे तो क्या होगा? जॉब चली जाएगी। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। अगर वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बहुत जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जब कोई डर हो, ख़तरा महसूस हो, तो क्या होता है? डर पैदा होता है। इमोशन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमें रोना आ जाए, खुशी भी इमोशंस है, ठीक है, गुस्सा भी एक इमोशन है, ठीक है, रोना भी एक इमोशन में आ जाता है, डर महसूस होना भी आप क्या एक इमोशन आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? इमोशंस है हमारे, ठीक है। अल्लाह ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया। रोबोट में होता है क्या बताइए? इमोशंस। वो तो एक इलेक्ट्रिक मशीन है, वो जो आप उसको टास्क देंगे वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। हमें कोई टास्क दे रहा है क्या? नहीं ना, हम अपनी खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें जो दिल चाहे हम करते हैं। जब रोना है, जब रोते हैं, हंसना है हंसते हैं। रोबोट करता है कैसे? नहीं करता। इसीलिए हम इंसान हैं। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें मर गई है, इमोशंस नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के इमोशंस अंदर ना हो सकता है उसने टेम्परली अपनी इमोशंस को ख़त्म कर दिया हो, किसी पर रहम करना, किसी से बात करना, किसी को इमोशंस शो करना, वो अलग बात है। लेकिन किसी के भी इमोशंस ख़त्म नहीं होते कंप्लीटली। टेम्परली इंसान थोड़े दिन के लिए बस कंट्रोल कर ले खुद को, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको कंट्रोल करने में, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने हमें क्या दिया बताएं? दिल दिया है क्या नहीं? सबके पास है। कोई ऐसा यहाँ पर जिसके पास दिल नहीं है? सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मोहब्बत दी है, हमें रहम दिया है, खुशी दी है, आंसू दिए हैं, मुस्कुराहट दिए हैं,
डर दिया है, उम्मीद दी है, इसलिए तो हम इंसान हैं। कितना शुक्र अदा करना चाहिए ना, अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया। अगर जानवर पैदा करते हैं तो क्या जानवर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं? होती है जानवर के अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती है। कभी कभी आपने किसी जानवर को देखा है रोते हुए, कांपते हुए, डरते हैं जानवर भी। आसपास तो हमारे यहाँ एनिमल्स बहुत सारे होते हैं ना, कुछ हो या ना हो, कैट, डॉग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनकी आंसुओं से भी आंसू निकलते हुए भी, जैसे कि भी घर में बिल्ली घुस आ जाए, आप उसको डराए तो कैसे डर के भागती है, उसमें भी होता है। लेकिन इंसान के पास जो दिल है, इंसान के ऊपर अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है ना, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है एज ए बीइंग इंसान, जो जानवर में नहीं है, जो दुनिया में जितने चार परिंदे हैं उनके पास वो चीज़ें नहीं है जो अल्लाह ने हमें दी है। इसलिए हम स्पेशल हैं। कितना हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत से लोग आज भी शिकायत करते हैं कि मैं लड़का नहीं, लड़की होती, मैं फ़लाँ घर में नहीं, यहाँ पैदा होती, मैं ऐसे नहीं वैसे होती। कि ये शिकायतें बनती हैं हमारी, ठीक है? ये शिकायतें ना करें, ठीक है? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी नेमतों पे देखें, दिल धड़क रहा है ना, उस पर भी शुक्र अदा करें। तो जितना भी शुक्र अदा करें हम कम है। कितनी बार हमारा दिल धड़कता है 24/7, उतनी दफ़ा भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। पूरी ज़िंदगी में भी शायद हम उतना नहीं शुक्र अदा करते जितना कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने का हक़ बनता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट सवाल है, सवाल मतलब क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने देना है आपको। क्या इमोशन अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? ठीक है, आपकी नज़र में क्या है, अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? ठीक है, इमोशंस क्या है आपने पढ़ा ना ऊपर, तो आपको क्या लगता है इमोशंस अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? ना इमोशन अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डील करती हैं, ठीक है? क्योंकि इमोशन क्या है, अल्लाह की तरफ से ये भी एक नेमत है। क्या है इमोशंस भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। जस्ट इमेजिन करें फॉर ए मिनट कि अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं होते, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती जिसको आप बहुत सालों से पाना चाहती थी, आपको क्या खुशी महसूस होगी? होगी? नहीं होगी ना। आपको डर लग रहा है, कहीं पर आप स्टक हो गई है, चले समझ लें आप लिफ्ट में स्टक हो गई है, आपको डर ही महसूस नहीं हो रहा। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको डर हो रहा है? ठीक है, किसी ने आपके माइंड पे लाके गन पॉइंट रख दिया है, फिर आपको डर ही नहीं शो करी, तो गन पॉइंट क्यों रखते कि आपको डर आए? इमोशंस आप शो नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ पे क्या महसूस हो रहा है? खुशी में कैसे महसूस करिए, आप गम में कैसे महसूस करिए, ये होता नहीं होता ना। जस्ट इमेजिन करें, तो हमारे लिए इमोशंस का होना ज़रूरी है। ये भी क्या है हमारे लिए, अल्लाह की नेमत है। गलत चीज़ इमोशन नहीं होती, गलत होता है उस इमोशन का इस्तेमाल। लोग दूसरों को ना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, सुना होगा आपने, इमोशनली हर्ट करते हैं, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। जब किसी का इमोशंस का पता चल जाएगी ना, हाँ ये इमोशनली थोड़ा वीक है, इसके इमोशंस जहाँ पर थोड़ा वीक हो जाते हैं, इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए ना, इमोशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। किसी को इमोशनल देखा ना तो फिर उसको वहीं पर हिट कर करके ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। देखिए फिज़िकल अब्यूज़ ना थोड़ा नज़र भी आता है लोगों को कि हाँ कोई देखे बोले हाँ किसी ने आप पे जुल्म किया जाती है, लेकिन जो इमोशनली टार्चर होता है ना, जो करते हैं स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, बहुत से जगह पर वाइफ भी हस्बैंड को इतना इमोशनली टार्चर करती है ना, वाइस वर्सा, ये होती ही ये चीज़ें। वो टार्चर हम किसी को दिखा नहीं सकते। हम किसी को इमोशनल पेन जो हम अंदर ही कोई टार्चर कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, वो क्या हम किसी को दिखा सकते हैं? अच्छी तरीके से 100% नहीं दिखा सकते। और ना किसी को, जब तक आप उनको बता के शो करेंगे उसको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्या गुजर रही है। समझ आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे देखिए, गुस्सा बुरा नहीं है लेकिन जुल्म करना बुरा है, डर बुरा नहीं है लेकिन अल्लाह को छोड़कर हर चीज़ से डरना क्या है? गलत है। बहुत से लोग, आपको पता है, दुनिया के लोगों से, अपने आसपास के कि माँ बाप क्या समझेंगे, 4 लोग, स्पेशली ये 4 लोग पता नहीं कौन है, आपको पता है हम भी 4 लोगों में शामिल हो जाएंगे। आप लोगों ने वो 4 लोगों में नहीं शामिल होना कि दूसरों को बोलेंगे हाँ ये कर रही हैं आप, वो कर रही है, ऐसा नहीं ऐसे करना था। किसी के साथ बात करके, किसी से बात तभी करें जब आप उसको कुछ अच्छी बात बता सकें। अदरवाइज़ शिकायत करने के लिए, उसको गलत बात बोलने के लिए कि ऐसा नहीं ऐसे करना था, वैसा नहीं ऐसे करना था, आपके हस्बैंड ये करते हैं, आपका बच्चा वो करता है, मत बात करें। इट्स बेटर कि आप खामोश रहें, ठीक है? क्यों हमें अल्लाह से डर नहीं लगता, लोगों से डर लगता है। आज भी कई लोग ना अपने रिश्तों में बस इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे छोड़ना नहीं चाहते। जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, अपनी ज़िंदगी ना बस ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। 4 लोग क्या बोलेंगे, है कि नहीं? 4 लोगों में हम शामिल नहीं होना चाहिए। अगर हम भी इन 4 लोगों में शामिल हो गए तो फिर हमें भी लोग जब बोलेंगे ना 4 लोग क्या बोलेंगे, तो वो 4 लोग हम नहीं बनना चाहिए। 4 लोग कौन होते हैं भाई? ये लोग हमारे आसपास वाले लोग, उनका काम ही ये होता है, हमें अपनी लाइफ जीनी है। लेकिन 4 लोग क्या बोलेंगे देखते रह जाएंगे ना, पता है एक दिन 4 लोग, यही लोग हमारा डोला उठाएंगे और बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बोलेंगे ये लोग। पहले तो बस इतना बोलते थे, अभी आपको पता है किसी की डेथ पे भी लोगों को खौफ नहीं आता, उस टाइम पे भी लोगों की बुराई करते हैं। अल्लाह नौज़ बिल्ला माफ़ करें कि पता नहीं लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि किसी की मैयत पे जाके उसकी बुराई करें, उसके घर की हालात की बुराई करें, उसके घर की ग़ीबत चुगली करें। कभी वो इंसान नहीं बनना है आप लोगों ने। बस आप किसी के घर में किसी के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही होती है ना, तब उस टाइम पे अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करके देखें, आपके इस टाइम पे अगर कोई इस तरह आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा। मैंने बहुत पहले कोट लिखा हुआ था, जब मैंने पर्सनली फ़ील किया था, किसी की खुशी में जाके ना गम की दास्तान नहीं बयान करनी चाहिए। मतलब किसी की खुशी में आप गई है, किसी के अच्छे फंक्शन में, खुशी का माहौल है, कुछ लोग करते हैं, ये बहुत बुरी आदत है,
ठीक है, हमारे यहाँ किसी ने किया था, तब मैंने एक कोट लिखा था कि किसी के खुशियों में जाके ना अपनी गम की दास्तान नहीं बयान करनी चाहिए। आप खुशी से किसी की खुशी के काम में जाइए, खुशी से जाए, खुशी से आए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी मसला चल रहा है कि आप परेशान है, तकलीफ में, ना मत जाए। ठीक है, अगर जाना है, ज़रूरी है, तो अपनी इमोशन, अपने गम अपने घर छोड़ के जाए, खुशी से उनकी फंक्शन में शामिल हो, फिर वापस आए। और दूसरी बात, कई लोगों को मैंने किसी के मैयत पे आके भी हंसते मुस्कुराते इस तरह अपनी शादियों की बातें करना, अपनी अच्छी बातें करना, ऑफकोर्स अल्लाह ने आपको नेमतें दी है, लेकिन कहाँ पर क्या डिस्कस करना है वही करना है। किसी के गम में जाके खुशी की दास्तान ना बयान करें। ठीक है, किसी के गम में आप गई हैं तो गम का इजहार करें। आपको चले नहीं भी फील हो रहा है तो मत जाएं। आप बहुत खुशी का माहौल है, मैं नहीं जाना चाहती कि मेरी खुशी ख़राब हो। कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, हाँ हमारे यहाँ तो शादी थी, किसी के घर में शादी थी, ठीक है, वहाँ अभी किसी की डेथ हो गया, अचानक से जाना पड़ता है। लोग जाते हैं ना कि चार लोग क्या बोलेंगे, फिर वहाँ जाके भी हाँ मेरी बेटी की शादी थी, ये करना था, वो करना था, लोग डिस्कस करते हैं। जब वो इंसान सुनेगा कि लोग आए हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कितनी तकलीफ होती है कि नहीं होती है। खुशी का माहौल, जब मेरी सिस्टर की शादी थी ना, तब मैंने ये फ़ील किया था। मेरी आंटी की डेथ पे मैंने ये फ़ील किया था कि गम में आए लोग खुशियाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये सही है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, किसी की खुशी में जाके गम की दास्तान शुरू मत कर दें। लोग इतने बड़े बड़े राउंड सर्किल बना के, हमारे यहाँ तो करते हैं लोग, ऐसे ग्रुप बनाते हैं, औरतें स्कूल में हम बनाया करते थे, ग्रुप बनाते हैं, फिर डिस्कस करने लग जाते हैं। हाँ उसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि ये एक ही तो प्लेटफॉर्म है ना, उनको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, सब कुछ है, बैठ के डिस्कस करने के लिए। किसी के मौत पे भी चले जाए, वहाँ पर भी खाना पीना, हमारे यहाँ तो ये भी होता है, खाना पीना सब मिलता है, किसी के मौत पे भी आप आ जाए, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जगह भी होता है, अच्छा खाना भी, सब कुछ मिलता है, वहाँ भी डिस्कस करने लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ नहीं करनी। आप खुद को देख के देखिए ना, वहाँ कितना बुरा लगता है। आपकी खुशी में आप खुश हो रही है, आप सेलिब्रेट करिए, लोग आके अपना रोना रोए तो आपको अच्छा लगेगा। अपनी इमोशंस को घर पे ही रखे जाए, खुशी वाले भी हो या गम वाले भी हो, अदरवाइज ना जाए तो बेहतर है। ये भी बहुत खास हम लोगों ने ख्याल रखने वाली बात है कि अपनी इमोशंस को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। खुशी आप बहुत ज़्यादा डिस्परेट है, आप बहुत ज़्यादा खुशी, आपको उसी टाइम पे खुशी मिली, कोई गम की खबर मिली, लोग बोलते हैं हाँ अभी इसको अभी जाना था, या फिर यही गम अभी आना था, मैं तो अभी सीधे से खुश हुई भी नहीं। खुश हो भाई, क्या वो जाने वाले ने आपकी खुशियों को रोका था? आप नहीं शरीक होना चाहिए, मत हो। कोई आपके इमोशंस पे हावी नहीं कर रहा, आप खुद अपनी इमोशन की कंट्रोल में रखने का इख्तियार रखती हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखें, अल्लाह ने इमोशंस पैदा क्यों किए? ये सवाल होगा ना कि बार बार रोना आ रहा है, ठीक है, बार बार रोए करें ना, इस तरह का सवाल आ जाता है। आप लोगों को आता है ही नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत आते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। अल्लाह ने इमोशन इसलिए दिए हैं कि अल्लाह को पहचानें। कैसे पहचानेंगे आप इमोशंस के साथ? अभी देखें, ठीक है, आप लोग नोटिस करें जब जब कैसे कैसे आपके इमोशंस होते हैं तो हम अल्लाह को कैसे याद करेंगे। ये पॉइंट्स राइट डाउन करने के हैं, अच्छे से लिखे। आप इसका एक अच्छा सा एक पोस्ट या कोट भी बना सकती है अगर आप चाहें तो। पहले देखें, हम अल्लाह को पहचानें। जब हम खुश होते हैं तो क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो नेमत हमें मिली है वो किसकी तरफ से है? मेरी तरफ से, आपकी टीचर की तरफ से, आपके माँ बाप की तरफ से। हो सकता है कि उनके थ्रू आपको मिली है, लेकिन कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है ना, तो शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खुशी वाली इमोशंस हैं तो आपने क्या करनी है? कोई भी खुशी, छोटी बड़ी, नो मैटर, जिस दिन भी आप खुशी महसूस कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। करते हैं हम? नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। लेकिन जब गम आ जाए तो सारी दुआएं आ जाती हैं, लेकिन खुशी है तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। करें, शुक्र अदा करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप नमाज़ पढ़ के घंटों घंटों नहीं, जिस मोमेंट आपको थोड़ा भी खुशी महसूस हो रही है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, अल्लाह मैं बहुत खुश फील करी हूँ। ज़रूरी आपको पता है, समटाइम्स आप में से कितने लोगों ने ये फ़ील किया है, मैंने बहुत फ़ील किया है। समटाइम्स आपको पता है कुछ नहीं होता मेरे पास, जैसे कि खुश होने का रीज़न नहीं होता, लेकिन आई विल सो हैप्पी। पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से नेमत है या फिर पता नहीं क्या चीज़ होती है। मैंने बहुत दफ़ा ये अपने साथ फ़ील किया हुआ है कि कोई वजह नहीं होती कि चले मुझे कुछ मिल गया, कोई हो गया, या नहीं, खुद से अंदर से खुशी महसूस होती है, पीस महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, जैसे कि बहुत कुछ पा लिया हो। उस समय मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभार बिला वजह भी ना दिल खुश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? किस किस के साथ हुआ है आप लोग ज़रूर नोटिस करें। अगर बताना चाहे तो मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएं। फील होता है, बहुत खुशी महसूस होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत खुश फील करता है। वैसे भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब भी कोई नेमत मिले फौरी शुक्र अदा करें। कोई नेमत मिले या ना मिले, सांस चल रही है, शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए जो हमारी सुबह शाम की पढ़ने की दुआएं, ये सारी चीज़ें ना, उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन मीनिंग नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती है दुआएं, खाना खाते वक्त की, खाना के बाद की दुआ। क्यों? हम शुक्र कर रहे हैं ना। बहुत सारी दुआएं देखिए आप, ठीक है, अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर सकती ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, जब खुशी वाले इमोशंस हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हो सके ना तो सदका भी दे दें। ठीक है, जितना भी हो। ज़रूर नहीं सदका बोलती ना, लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ हम क्या करें, कहाँ से नहीं, इतना पैसा तो सबके पास होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब करे या ना करे। मेरा खुद के पास होता है कि 100-50 तो सबके पास होते ही है। थोड़ा सदका करते हैं, अल्लाह की राह में देंगे तो जितना देंगे ना उतना ही आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब हम गम में होते हैं तो क्या करते हैं? सबको बताएं, दुआएं करते हैं। हमारी इबादतें भी बढ़ जाती है, हमारे सदका व खैरात भी बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ दुआ करना होता है दुआ कर देते हैं। जिस जिस जगह जाके हमें दुआ का कहना होता है सबको बोल देते हैं। कैसे हम अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे अल्लाह से? शुक्र अदा कर रहे हैं खुशी के इमोशंस में, तब भी कनेक्ट हो रहे हैं। जब गम के इमोशंस हैं, ठीक है, साइड हो गए हैं, इमोशंस ही है ना वो भी,
तो क्या करें, दुआ करते रहें। अगर आप लोग ये इमोशन चेंज हो रहे हैं आपके, ये नहीं कर रही, तो आप इमोशंस का गलत यूज़ कर रही है। अब इमोशन से अल्लाह को कनेक्ट नहीं कर रही, बल्कि अल्लाह से दूर हो रही है। आपने ये भी नोटिस करना है कि जब आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं तो आप क्या कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है। खुद आप खुद देखेंगी, एनालाइज़ करेंगी। मैं तो आपको पर्सनली देख नहीं रही हूँ, आप मेरे सामने मौजूद नहीं है कि मैं आपका जायज़ा लूँ, आपको एनालाइज़ करूँ। आप खुद एनालाइज़ करेंगी अब तक की लाइफ टाइम में कितनी बार आपको खुशी हुई, कितनी बार आपने बुरा फील किया, बहुत सारी चीज़ें याद होगी ना। उस टाइम पे देखिए हमने कैसे बिहेव किया था। चलिए उस टाइम पे हमने सही से नहीं बिहेव किया, लेकिन आज से आप खुशी के इमोशंस आएंगे तो शुक्र अदा करेंगी। गम है, उदास फील हुआ है, अल्लाह से दुआ मांगेंगी, मदद मांगेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, जब हमें डर लगता है, ठीक है, बुरा ख्वाब आ जाए, फिर कहीं पर फंस गए, हम स्टक हो गए, तो क्या करते हैं, अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दें। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। हम मोस्टली कौन से इमोशन पर नहीं करते बताएं? खुशी के इमोशन पर नहीं करते, लेकिन तकलीफ़ हो, डर हो, कहीं पर हम स्टक हो जाए, उदास हो, किसी की डेथ हो जाए, तो हम अल्लाह से दुआएं करते हैं। ठीक है, अल्लाह से मदद मांगते हैं। ठीक है, हर इमोशन में हमने अल्लाह से कनेक्शन बनाने का देखना है। ठीक है, हर इमोशन हमें अल्लाह की तरफ ले जा सकता है। कब? तब हम इमोशंस के किस इमोशन पे कैसे अल्लाह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपने देखना है। क्योंकि हर किसी के इमोशंस हर टाइम पे सेम नहीं होते। मेरे अभी सैड है तो ज़रूरी नहीं कि मैं सैड हूँ तो आप भी सैड हो। ठीक है, देखिए अभी एक ही घर की एक बात है, ये चीज़ें आपने समझनी है। बहुत से लोगों का ये मसला मैंने देखा है कि लोग, जैसे अभी फैमिली है, ठीक है, आप चले किसी को एक ही दिन में, आप 2 बहनें हैं समझ लें, एक बहन को कोई खुशी की खबर मिली है, एक बहन को बुरी खबर मिली है। अब वो आप गमगीन है तो उसकी खुशी में उतना खुश नहीं हो सकती, वो खुश है तो उससे गमगीन में गम नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं कि आपके इमोशंस सैड है तो आपके पूरे घर वाले सैड हो जाएं। वो आपके इमोशन से आप ही कंट्रोल करें। हो सकता है कि आपके इमोशन सैड है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो अपनी थोड़ा उदासी का इजहार करे, लेकिन पूरा कंप्लीटली आपकी तरह वो इमोशनली उदास नहीं हो सकते। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। लोग शिकायत करते हैं, हाँ मैं परेशानी थी, लेकिन उनको उनकी ना खुशी बहुत ज़्यादा मैटर कर गई। बहनों में भी हो या फिर देवरानी जेठानी, वो लोग बोलते हैं ना, हाँ मेरा गमगीन थी, मैं बीमार थी, लेकिन उनको अपनी बहू की पड़ी थी, अपनी बेटी की पड़ी थी। हर किसी के अपने इमोशंस हैं। आप किसी को ये नहीं बोलेंगे हाँ मैं इमोशनल थी, मैं उदास थी। आपकी वजह से पूरा घर क्यों उदास होगा भाई? आपकी इमोशन से आप उसको हैंडल करें। आप अगर उनकी जगह होती ना, आप भी सेम करती। अगर आपको कोई खुशी मिले, तनी खुशी मिले, फिर आपके आसपास किसी को कोई गमगीन देखे, तो क्या आप अपनी खुशी को भूल के उसके साथ दुख में शामिल हो जाएगी? कोई नहीं होता। लोग ना इतना ईजिली लोगों को बोल देते ना, हाँ मेरी सास ऐसे करती है, मेरी जेठानी, माँ बाप की बात नहीं कर रही मैं, बहुत कम होंगे, लेकिन अपनी इन लॉज के उसमें जब आ जाती है ना, तो वो ऐसे डिस्कस करते हैं। जब अपनी बहन का कोई मसला हो तो परेशान हो जाएंगी। वही नंद के साथ हो, खुशी महसूस होती है कि नहीं होती है? बहुत से औरतों को होती है। क्यों? क्योंकि वो कोई इंसान ही है क्या? जब आप अपनी बहन के लिए सेम फील कर रही है तो उसके लिए भी सेम फील होना चाहिए। सिर्फ बहन या ननद के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए अगर कोई गमगीन हो रहा है तो आपको वैसे ही फील होना चाहिए जैसे कि आपके साथ कोई बुरा हो। हम नहीं फील करते और लोगों को बोलते हैं हाँ हम तो परेशान थे, वो खुश हो रहे थे। आप भी अगर उनकी जगह होती ना, वही करती। बहुत कम लोग होंगे कि अगर खुशी भी है तो सामने वालों का दुख उसको इतना बड़ा लगे कि वो खुशी पीछे छोड़ के उसके दुख में शामिल हो जाए। होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर सामने वाला बहुत खुश है, अपना गम भी है, तो क्या करते हैं बताए, अपने गम को छुपा के उसकी खुशी में अच्छे से शामिल होने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जब किसी की खुशी में शामिल होना है तो 100% शामिल हो, अगर नहीं होना है खामोशी से घर पे रहें। किसी गम में भी शामिल होना है, अच्छे से शामिल हो, अदरवाइज़ घर पे रहें। ये एक छोटी सिर्फ 2 लाइन है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगी ना, अपने ऊपर लेके देखेंगी ना, तो आपको समझ आएगी। ठीक है, और इमोशंस का ना नेक्स्ट पॉइंट है, पहले तो मैंने बता दिया अल्लाह से कैसे इमोशंस हमें कनेक्ट करते हैं। दूसरा है ताकि हम एक दूसरे पर रहम करें, जो अभी मैं आपको पॉइंट बता रही थी। अगर माँ के दिल में मोहब्बत नहीं होती तो क्या वो बच्चे की परवरिश कर सकती थी? कर सकती थी? क्या बताए? नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स हैं, कर सकते थे कि नहीं? नहीं ना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत के लिए रहम ना होता तो इतनी मेहनत कैसे करते वो? ठीक है, बहुत से लोगों के दिल में सवाल होता है कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इमोशंस है क्या? वो भी इंसान थे। ठीक है, हम या हमारी तरह वो भी बशर हैं, हमने उस चीज़ को समझना है। लोग पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे गुमान रखते हैं कि वो फरिश्ता हैं, उनको कोई इमोशंस नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थे, उनको क्या फ़ील होगा, उनको हमारी दर्द का कैसे पता होगा। इस तरह के लोग सवाल करते हैं। ये सवाल आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, मोहब्बत और रहम भी अल्लाह की रहमत है। किसकी रहमत है? हर चीज़ अल्लाह की रहमत है, एक ब्लेसिंग है अल्लाह की। मोहब्बत है आपके दिल में, रहम है, तो ये भी अल्लाह की क्या है? रहमत है, ताकि हमारा इम्तिहान हो। कभी अल्लाह खुशी देकर आजमाता है, कभी गम देकर। देखिए हमारी आजमाइश है ना, बस इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड होती है। किसी की भी ले ले आप आजमाइश, सबकी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है, बस अलग अलग होगा आजमाइश का तरीका। कभी खुशी देकर आजमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। खुशी में आजमाइश कैसे होगी आपको पता है? जब अल्लाह हमें खुशी देते हैं ना, तो उसमें भी हमारी आजमाइश होती है। खुशी के इमोशंस में हमने क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते कि बंदा मेरा कितना शुक्र अदा करता है, मेरी तरफ कितना आता है, मुझसे गुमराह तो नहीं हो जाता। ये भी आजमाइश होती है। बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है ना, अल्लाह का राह छोड़ देते हैं। अल्लाह की तरफ कनेक्टेड लोग भी ना, जब अल्लाह उनको बहुत कुछ अता करते हैं ना, बहुत से लोग अल्लाह की रहमत से गाफिल हो जाते हैं। ठीक है,
कभी गम देकर आजमाता है। गम के इमोशन से तो हमने क्या करना है, दुआ करनी है, सब्र करनी है, ठीक है, वो भी हमारे लिए आजमाइश होती है। कभी किसी अपने को छीन कर, ठीक है, हमारे लव वन से फिर किसी की डेथ हो जाना, वो भी हमारे लिए एक आजमाइश होती है कि कैसे हम उस पर सब्र करते हैं, कैसे हम डील करते हैं ख़ुद को। और ये भी बहुत बुरी बात है, लोग किसी के डेथ पे ना इतना वो हो जाते हैं कि कुछ लोग पागल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग उसी गम में सालों साल निकल नहीं पाते हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे, समझ दें कि इस तरीके से टाइम ज़ाया करके वो लोग समझते हैं ना कि हम तो गमगीन में मुब्तला थे। नमाज़ें मिस हो रही है लोगों की, 3 दिन से ज़्यादा नोहा करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गम मनाने का हुक्म नहीं दिया, लोग सालों साल मना रहे हैं। सिर्फ एक बीवी का गम ज़्यादा होता है उसके शौहर की डेथ पे, इसलिए उसका इद्दत पीरियड है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं बना सकती गम। वो अलग बात है कि कभी याद आए, ठीक है, गमगीन हो जाता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा साल साल महीनों महीनों करें, ये गलत बात है, ठीक है। कभी किसी नेमत से नवाज कर, कभी बहुत सारी नेमतें देकर, ठीक है, कभी नेमतों को छीन कर भी अल्लाह आज़माता है। हर इमोशन का ना टेस्ट भी होता है। जैसे हम खुशी हैं, खुशी के इमोशंस हैं, तो हम अल्लाह ने नेमत दी है तभी हमारे खुशी के इमोशंस हैं, वो भी टेस्ट है। उदास है, किसी मुसीबत में डाला अल्लाह ने हमें, किसी चीज़ में हम स्टक हो गए, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक टेस्ट है। तो इन टेस्टों को हमने समझना है, ठीक है। जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ डर से, कभी डर से, कभी भूख से, कभी माल से, कभी जान से, ठीक है, फलों के नुकसान से। फलों का नुकसान मतलब सिर्फ फ्रूट्स नहीं होता भाई, उसका अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। फलों का मतलब किसी भी चीज़ में आपका लॉस, यानी कि बिजनेस में हो जाए, किसी भी चीज़ का इस तरीके से, ठीक है। और क्या है, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दें, ठीक है। आपको पता है जिसने सब्र किया उसके लिए सिर्फ जन्नत ही है। सब्र का मतलब मैं सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी यहाँ पर, सब्र का मतलब शिकायत नहीं होती, सब्र का मतलब होता है यकीन अल्लाह पे, अपनी दुआओं पे यकीन के सब बेहतर होगा, अपनी मेहनत पे यकीन। ये नहीं कि हाँ चले मैं सब्र कर रही हूँ और सारे लोगों को मसले सुना किया कि ये मसला है, वो सब्र नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमोशनल थे कि नहीं, तो यहाँ पर देखें मैं कुछ आपको बातें बताने लगी हूँ। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमोशनल हो जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी नबी आए वो भी होते थे, सहाबा भी होते थे, क्योंकि वो सब इंसान हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं ना कि उनका ईमान तो मजबूत था तो वो रोए कैसा, वो इमोशनल हुए कैसा। देखिए कोई इसका किसी का ईमान मजबूत है, कोई दीनदार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोएगा नहीं, उसको हार्ट नहीं होगा, उसके फीलिंग्स नहीं होंगे। ये गलत सोच अगर किसी की है तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए थे, अपने प्यारों की वफ़ात पर गमगीन हुए थे, ठीक है। हम भी गमगीन होते हैं, चले हम रोए ना, लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं हमारे लव वन से या फिर अपने रिश्तेदारों की, उनके साथ जैसा भी कनेक्शन हो, गमगीन होता है कि नहीं होता। हाँ चलो उनकी डेथ होगी, फील होता है कि नहीं होता, सबके साथ होता है ये। आपका ईमान जितना भी मजबूत हो, ऐसा नहीं कि आप कोई इमोशनल इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो गमगीन ही नहीं होगा, उसको रोना ही नहीं आएगा, ये नहीं है बात, ठीक है। गमगीन हुए थे, इसका गमगीन ऐसा नहीं हुए थे कि आप महीनों गमगीन थे अपनी साहबों की डेथ पर, अपनी क्लोज वन की, लव वंस की, नहीं। वो गमगीन होना गलत है। गमगीन होंगे हम, उनके लिए दुआएं करेंगे, सब्र भी करेंगे, लेकिन महीनों महीनों साल गमगीन है तो ये गलत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकले थे। लोगों ने पूछा था या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंखें आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है, लेकिन हम वही बात कहते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। कौन सी बात आपको बताएं, क्या कहना चाहिए हमने? जब अल्लाह हमसे कोई नेमत छीन ले तो हम क्या पढ़ते हैं किसी की डेथ पे, किसी मुसीबत पे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बेशक हम सबको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, हम सब अल्लाह की एक नेमत है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। किसी ना किसी दिन उन सबको अल्लाह हमसे ले लेगा अपनी नेमत को, तब आपने क्या करना है? हम अपने मुंह से कुफरा कलमात ही निकालेंगे। जो लोग बोलते हैं हाँ मेरे ही बेटे को छीना था, मेरे हस्बैंड को ही छीना था, मेरी शादियों के कितने ही साल हुए थे, फलां फलां, ये जुमले, बस अल्लाह रहम करे इन औरतों पे। हम भी एक औरत है, लेकिन ऐसी औरतों को देखे ना मुझे बहुत बुरा लगता है, अफसोस। ऐसा नहीं कि दीन की तालीम हासिल करने के बाद ही, पहले से जब कोई ऐसा लोगों को देखते, मुझे बस ये सवाल करती थी मैं अपनी अम्मी से कि सब मर रहे तो लोग हर एक का रीज़न दे रहे कि उसको ये हो गया, अम्मी उसको वो हो गया। मैं बोलती थी कि ऐसे तो हमें मौत कभी आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि मौत के बारे में बचपन में एक लेसन पढ़ा हुआ था, ठीक है। आपने अपने बच्चों को भी समझाना है कि हम सब एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जब भी छीन ले, गमगीन भी होंगे, ठीक है, दुख भी होगा, लेकिन सब्र करना है। ये नाशुक्री नहीं करने लगना, जो औरतें करती है ना, मर्द बहुत कम करते हैं। हाँ मेरा ही बच्चा था, या फिर जितने बहुत से लोग ये कलमात बोलते हैं, ये अल्फाज आपने सुना, इतने बूढ़े लोग हैं जो तड़प रहे हैं मौत के लिए, मेरा ही बेटा छीनना था, या फिर मेरे हस्बैंड को लेना था, मेरी माँ को लेना था। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए। ये इमोशन है, बंदा रोएगा, कितना भी इमोशनल इंडिपेंडेंट बंदा क्यों ना हो, उस टाइम पे वो रोएगा, लेकिन इस तरह के अल्फाज नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम सब अल्लाह की नेमत है, एक तरफ लौट कर जाना है। अगर किसी अपने लव वन की डेथ हो जाए, रोना आएगा, लेकिन हम उसके ऊपर नोहा नहीं करेंगे। जो लोग करते हैं चीटना, पुकारना, उसकी बातों को दोहराना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इससे मना फरमाया है, ठीक है। यही होता है इमोशन का सही कंट्रोल करना। जिसको इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता ना, इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं लोग, और ख़ुद भी करके ना दूसरों को भी परेशान करते हैं जो लोग आए होते हैं, ठीक है।
ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक था। बहुत लेंथी लेक्चर्स होंगे ये, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ और साथ ही साथ मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बता रही हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं नोट्स नहीं बनाती, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई बात क्लिक कर जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, जितने भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं, पहले जो सवालात बताए हैं उन सब ने आपने रिफ्लेक्ट करना है, खुद से सोचना है, एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप भीड़ में बैठे हैं सबके साथ, आपके आसपास कुछ ना कुछ चल रहा नहीं। आराम से खुद के लिए टाइम निकालें। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आराम से थोड़ा बैठूं, मिलता नहीं, निकालना पड़ता है चीज़ के लिए टाइम। ठीक है, या फिर आप ऐसे करें, नमाज जब पढ़ती हैं बैठ जाए, थोड़ी देर दुआ वगैरह करने के बाद खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि मैं इमोशंस में कैसे बिहेव करती हूँ, किस इमोशन पर मैंने क्या करना है। ठीक है, और लोगों की आपकी खुशी किसके साथ डिपेंडेंट है। जो लोग आपको उदास कर रहे हैं, क्या उसकी आप अगर उदास हो रही तो उसकी वजह वो है, ये वजह वो हो सकती है, लेकिन कब तक उदास रहना है वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है, सपोज समझ लें आपने आज अच्छा लेसन नहीं सुना है, मैंने आपको डांटा है, गुस्सा किया। ठीक है, हो सकता है आपको, ज़रूर मुझे भी पता है मैं जब डांट रही हूँ तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, बुरा लग के आप क्या सीख रही हैं। अगर आपको टीचर की बात बुरी लगी, टीचर बार बार डांट रही है तो टीचर डबी डांटती है। ठीक है, कोई आपको बार बार टॉन्ट कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो एक बार आप दूसरी बार में नहीं सुन रही तो इंसान आपको गुस्से की शक्ल में आपसे बिहेव करता है ताकि आपको समझ आए। अगर आप समझ नहीं रही, खुद ही रोना धोना स्टार्ट करे, उदास हो जाए, तो ये आपकी गलती है, सामने वाले की नहीं है। अगर टीचर आपको डांट रही है तो अपनी गलती दुरुस्त नहीं करी तभी डांट रही होगी, उसमें आपकी टीचर की गलती नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको बेवजह डांटे या फिर आपको परेशान करें, उन लोगों की बात नहीं करी। बहुत से टाइम पे लोग आपके अच्छे के लिए कुछ बोलते हैं, आप उसको समझती नहीं है और फिर उसके लिए उदास होती है, तो यह आपकी गलती है। आज आपने देखना है, ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट खुद ही करनी है, मैं नहीं करूँगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और एक ये भी आपने रिफ्लेक्ट करना है कि जब मैं उदास होती हूँ, ठीक है, सबसे पहले किसके पास जाती हूँ, अल्लाह के पास या लोगों के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हमारे पास खुशियाँ हो, वो नहीं बोल रही मैं, खुशियों की बात तो मैं नहीं करी, क्योंकि खुशियों में तो लोग भूल ही जाते हैं सब कुछ। वो खुशी के इमोशन से किसी को कोई मसला नहीं है, ये दूसरे जो इमोशंस है लोगों को वहाँ मसला है, वहाँ लोग बिखर जाते हैं। ठीक है, जब आपको कोई उदास हो, कोई गमगीन हो, कोई परेशानी आए, सैड वाले इमोशंस हो, तो आप किसके पास जाती है, आप खुद से सवाल करें। अम्मी के पास, अबू के पास, भाई के पास, बहन के पास, हस्बैंड के पास, जो भी आपके रिश्ते हैं, आप खुद से सवाल करके अपने पास आंसर रखिएगा। ठीक है, किसके पास जाती है आप, अल्लाह के पास या लोगों के पास। ठीक है, अगर आप अल्लाह के पास जा रही हैं ना, आपका आंसर सही है। कैसे बताएं, जब अल्लाह के पास आप जाएंगी ना, कोई एहसान नहीं जताएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपकी बात राज राज रहेगी, आपको एक सुकून मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं बोला कि हाँ हम अल्लाह के पास गए थे, दुआ करे थे। ठीक है, लोगों का मैं आपको बता रही हूँ एक जनरल बात, लोगों की ऐसे माइंडसेट होती है ना, हाँ मैं तो अल्लाह के पास ही जाती हूँ, लेकिन अल्लाह के पास तो गई, मैं अल्लाह से डिस्कस तो किया, लेकिन फिर मेरी मदद कैसी होगी। अब अल्लाह तो खुदा की मदद नहीं करेंगे ना, ऐसा सवाल होता है। बेशक अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएंगे, अल्लाह आपके लिए लोगों को भेजेंगे, मदद कहीं से भी हो सकती है। मदद के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी के पास जाके मदद मांगे, मदद पहले अल्लाह से मांगनी चाहिए। जो भी आपकी सिचुएशन हो, अल्लाह के पास जाए, दुआ करे। ठीक है, नमाज का टाइम नहीं है, फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकती, तो वो अलग मसला होता है कि हम पीरियड्स में कैसे अलग नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगे। जहाँ बैठी है, जहाँ खड़ी है, वहीं पर दुआ करना स्टार्ट करें, अल्लाह से मदद मांगना स्टार्ट करें। जैसे अगर कहीं हम स्टक हैं तो फौरी फ़ोन करके किसी को कॉल करके हेल्प पूछते कि नहीं पूछते, ये देखते कि वो बंदा सोया होगा कि जागा होगा, आपकी ज़रूरत है, उसको हज़ारों बार कॉल करेंगे आप, नो मैटर वो किस सिचुएशन में है, कहाँ है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन करेंगे ही नहीं करेंगे। फिर अल्लाह के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं मदद के लिए, क्यों नहीं करते हम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है और अल्लाह आपको रास्ते दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि जो लोग बोलते हैं ना, जिसको यकीन नहीं होता ना, उनके मुँह से अल्फाज निकलते हैं। जब आपने अल्लाह से दुआ की तो आपको यकीन होगा, तवक्कल होना चाहिए दुआ पे कि अल्लाह मेरे लिए रास्ते बनाएंगे। जिसको नहीं होता ना, फिर वो जाके लोगों से बोलते हैं मैंने अल्लाह से दुआ भी की, तहज्जुद भी पढ़ी, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, लेकिन अल्लाह मेरे मसलों को हल ही नहीं करे, मेरी दुआ कबूल ही नहीं करे। आप बताएं किसकी गलती है इसमें, उसी की ना, जिसने दुआ की लेकिन दुआ पे यकीन है ही नहीं। ठीक है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देखें, बच्चा आपसे बोले कि मम्मा ये चाहिए, ठीक है, आप बोलती है कि उसको 1 घंटे में देंगी आप। ठीक है, बोलती है कि नहीं समटाइम्स। ठीक है, आपने बोल दिया उनको 1 घंटे में चीज़ आपको मिल जाएगी। अब बच्चा आपको बार बार पूछ रहा है कि मम्मा कब मिलेगा, कब मिलेगा। क्यों पूछेगा वो, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि आप 1 घंटे के बाद उसको देंगे कि नहीं देंगी। अगर उसको यकीन होगा तो बच्चा एक बार पूछेगा और चला जाएगा। बच्चे को क्या होना चाहिए, अपनी माँ पे यकीन होना चाहिए ना, माँ ने कहा दे दे, मांगा है देंगी, तो फिर हमें क्यों नहीं यकीन होता है, क्यों हम बार बार शिकायतें करते हैं, हाँ मैंने दुआ की कबूल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यकीन नहीं है आपको अल्लाह पे, इसलिए शिकायतें कर रही हैं। अपना यकीन बनाएं, कुछ मांगा है तो पूरा यकीन भी रखें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, मेरी खुशी किसके हाथ में है, आपकी खुशी किस में है, आपके हस्बैंड में है, आपके माँ बाप में है, आपके भाई बहनों में है, आपकी खुद में है। ये सवाल का जवाब आप खुद एनालाइज करें, देखिए कि आपकी खुशी किस में है, बैठे आराम से सोचें, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है, क्या मेरा दिल अल्लाह से ज़्यादा लोगों की राय से मुतासिर होता है, मतलब आपकी रज़ा, मतलब आपका, हाँ आप किसको से ज़्यादा मुतासिर है, अल्लाह से या फिर लोगों से, कि लोग क्या बोलेंगे। फिक्र हमारे आज दुनिया में लोगों को ना सबकी फ़िक्र है, ये नहीं कि मैं जो काम कर रही हूँ अल्लाह से राज़ी है कि नहीं,
जो मैं अल्लाह के अहकामात को तोड़ रही हूँ उसका मुझे गुनाह होगा कि नहीं? नहीं, ये नहीं है। अगर मैं ये कर दूँ तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मेरी सास खुश होगी कि नहीं, मेरा हस्बैंड राज़ी होगा कि नहीं, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरे कज़िन्स क्या बोलेंगे। आप खुद देखिए, आप ये सारे सवाल के जवाब आपने खुद देखने हैं। खुद आपको समझ आएगा कि हम कहाँ पर हैं, हमारी खुशी कहाँ है, हम जब परेशानियाँ होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हमारा दिल कहाँ जुड़ा है, हम किसको राज़ी करने में लगे हैं, लोगों को या फिर अल्लाह को। ठीक है, तो ये सारी सवालात अपनी जवाब ढूंढने हैं। ये सिर्फ लेक्चर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि जितना शॉर्ट हो सके बोलूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी। और जो भी मेरी बात कोई बुरी लगे तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, आप लोग भी मुझे माफ़ फरमा देना अगर मुझसे कुछ गलत निकल चुका है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, सुनने और बोलने में कोई गलती हो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दें। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि हम अल्लाह से जुड़े रहें। उदास हो तो हम लोगों को ना देखें, लोगों की तरफ हमारी नज़रें ना जाए, बल्कि हमारी नज़रें, हमारा दिल अल्लाह को याद करें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।